हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का ये थर्ड वीडियो है हमारा। ठीक, इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर टाइप कीजिए वरदान क्लासेस, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद आप वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन दे लेते हैं, जैसे कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम, क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले सबको पता है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, बताने की जरूरत है नहीं किसी को। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड, ठीक है, जो भी स्पेलिंग हो, वेल शफल्ड। ठीक है, प्लेइंग कार्ड समझते हो ना, जो वेल शफल्ड मतलब पूरा एक तरीके से उसको शफल कर दिया था। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस। आपने एक वेल शफल्ड कार्ड का डिब्बा लिया, ठीक है, वेल शफल्ड कार्ड के, या उसको दोबारा आपने कर दिया शफल, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद आपने रैंडम एक कार्ड उठाया, रैंडमली एक कार्ड उठाया आपने वहां से। ठीक, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कार्ड एस नहीं हो सकता। इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हम करें, मैं करूं, मैं कर सकता हूं, आपकी यदि अनुमति हो तो मैं करूं इसे। चलिए, तो वेल शफल्ड कार्ड है तो सिंपल सी बात है, हमारा टोटल आउटकम जो रहेगा वो 52 रहेगा, सबको पता है 52 रहेगा। फिर बात करते हैं नॉट एन एस। ठीक, तो नॉट एन एस यानी कि उसमें से जो हमने रैंडमली कार्ड उठाया है वो उस मतलब एस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब एस ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, कि वो कार्ड इक्का नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है, गारंटी चाहिए हमें। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, एस होते कितने हैं 4, तो 52 में से 4 घटा दो, बचे कितने 48, तो 48/52 इसको डिवाइड कर लो 4 से, 12/13% ही होगा, 12/13%, यानी कि अब इसको डिवाइड कर लो तो 0.120 है ना, 13 9 जा 117, फिर 30 बचा, 13 दूना 26, तो ये परसेंटेज आएगी आपके पास। ओके, चलो ये नहीं आएगी, मतलब वेरी सॉरी, 92% चांसेस हैं आपके पास कि जो कार्ड आपने उठाया है वो इक्का नहीं होगा। बाकी के जो 8% बचता है अप्रोक्स 8% बता रहे हैं, कंप्लीट नहीं, अप्रोक्सीमेट 8% बता रहे हैं कि जो 8% आपके साथ बचेगा वो इक्का नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो आपको। चलिए नोट कर लीजिए इसे फटाफट से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए, इसी क्वेश्चन में अब हम बात करेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन सेम है, वही चीज है, एक कार्ड उठाया हमने। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ब्लैक फेस कार्ड की, कि जो कार्ड हमने निकाला है वो हमारे पास ब्लैक फेस कार्ड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे क्वेश्चन, मतलब वही चीज है, वेल शफल्ड कार्ड है 52 हमारे पास। ठीक, वेल शफल्ड कार्ड है, हमने उसमें से एक रैंडम कार्ड उठा लिया, कोपचे में ले लिया उसे। ठीक है, रैंडम कार्ड उठा के कोपचे में साइड में ले आया। ठीक है, एक कार्ड हमने उसमें से रैंडमली उठाया, तो हमें बताना है कि वो ब्लैक फेस कार्ड होगा। इस बात की क्या गारंटी है, कितनी परसेंट गारंटी है, गारंटी तो होगी, लेकिन इस बात की कितने परसेंट गारंटी है। अच्छा देखो, जो मैंने अभी आपको आंसर निकाल के दिखाया था ना 12/13, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही रहने दो। वो तो मैंने बता दिया है कि 92% रहेगा, लेकिन इससे फालतू आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी से फटाफट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए हम करें ब्लैक फेस कार्ड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल, 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल, 12 फेस कार्ड, जिसमें से 6 जो होते हैं
वो होते हैं रेड और 6 जो होते हैं वो होते हैं ब्लैक। होते? एग्री करते हो इस बात से? नहीं करते? मैं बताता हूं कैसे होंगे। अच्छा देखो, स्टार्टिंग में बताया था कि 52 कार्ड होते हैं, 52 बताया था स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट लेक्चर में बताया था 52 कार्ड होते हैं। 52 के 26 इधर बट गए और 26 इधर बट गए, फिर 13 के 26 इधर बट गए, 13 इधर, फिर 13 इधर और 13 इधर। ये दोनों मान लो अगर हमने रेड मान लिए तो ये दोनों क्या हुए? ब्लैक हुए। हुए? हुए ब्लैक नहीं हुए? तो देखो इसमें से एक कार्ड होगा किंग, एक कार्ड हो गया क्वीन और एक कार्ड हो गया जैक। हो गए? 3 ये हो गए। एस नहीं होता, ध्यान रखो, एस नहीं होता। एस जो इक्का आप लोग हिंदी में कहते हो, जो एस अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, एस फेस कार्ड के अंदर नहीं आता। सेम इसके पास भी 3 होंगे, तो 3 ये और 3 ये, तो 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। तो देखो 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं और 6 ही रेड भी होंगे। इसका भी एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा। इसका भी क्वीन, किंग और जैक होगा। होगा नहीं होगा? बस वही चीज। तो 6 हमारे पास ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करने प्रोबेबिलिटी किसकी? ब्लैक फेस कार्ड की ही निकालनी है। तो वही चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल्स टू 6/52। So 2 3 6, 3/26. So this is the final answer. इसके फालतू आपको सॉल्व नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूं, यह आपका फाइनल आंसर है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, मैं आपको बड़े क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, ठीक है? नहीं तो ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते प्रोबेबिलिटी से, टेंशन मत लो। इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते प्रोबेबिलिटी से कभी भी। टिपिकल क्वेश्चंस तो 11th 12th में आते हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह जब आप लोग करोगे ना वहां आएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं कार्ड से। इससे फालतू एक और करा देगा, एक और करा देते हैं। चलिए फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी रेड किंग की और क्वीन और जैक। सबसे पहले फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी रेड किंग होना चाहिए, रेड किंग होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? क्वीन एंड जैक की। इसमें कलर नहीं बताया, उसमें कलर बताया है। बताओ, क्वेश्चन वही है कि हमने 52 कार्ड के जो एक पैक है हमारे पास, उसको निकाला, शफल किया, एक कार्ड उठाया, उसमें से रेड किंग होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, और क्वीन और जैक होने की कितनी पॉसिबिलिटी है? बताओ भाई, जल्दी से, जल्दी से बताइए। उसके बाद फिर डाइस का क्वेश्चन लेते हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, फास्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना नहीं है। रेड किंग कितने हो गए? अगर 6 फेस कार्ड होते हैं तो उसमें 2 रेड किंग हो जाएंगे, टोटल होता है 52, तो 1/26 इज द फाइनल आंसर। कैसे? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट का साइन। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट का साइन होता है, ठीक, और ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 1/26 आ गया। फिर क्वीन और जैक की बात करते हैं, तो आपके पास टोटल कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड, 12 होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके जो 4 होते हैं वो क्या होते हैं? किंग। 4 क्या होते हैं? किंग होते हैं। होते हैं 4 किंग। अरे हाँ ना तो बोलो भाई। 4 किंग होते हैं, तो बचे कितने? 8, 8/52, तो हो जाएगा 2/13 द फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट करो, नोट करो, नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत। ठीक है, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, ठीक है, फाइंड द probability of getting at least one boy, probability of getting at least one boy। ठीक है, at least one boy तो फैमिली में होना ही चाहिए।
चलिए बताइए, कम से कम फैमिली में एक बॉय तो होना ही चाहिए। तो कैसे निकालोगे आप इसकी प्रोबेबिलिटी? अच्छा देखो, अच्छा थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। प्रैक्टिकली देखो, अगर हम चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं, हमें जेंडर तो पता नहीं कि मेल है या फीमेल है, हमें क्या बताना है, एटलीस्ट एक लड़का होना चाहिए फैमिली में, बाकी दो लड़कियों उससे में फर्क थोड़ी पड़ता है। तो देखो 3 चिल्ड्रन है, तो वो चिल्ड्रन में से या तो बॉय होगा या गर्ल होगी, इससे फालतू तो होगी नहीं। अरे इतना दिमाग मत लड़ाओ, इससे फालतू तो होगा नहीं, या तो एक बॉय होगा या गर्ल होगी। तो इसको देखो, कुछ कॉइन से रिलेटेड नहीं आ रहा, टेल और हेड कुछ कुछ कॉइन से रिलेटेड आ रहा है। 3 चिल्ड्रन भी है, यानी कि एक सिक्के को 3 बार टॉस किया गया है या 3 कॉइन को एक बार टॉस किया गया है। थोड़ी थोड़ी फील देखो ना, उसी से तो आ रही है। देखो बॉय या गर्ल होगा और 3 बच्चे हैं, यानी कि 3 बार उछाला गया, यानी बच्चे उछाले गए, ऐसा नहीं। बॉय और गर्ल 2 जेंडर के बच्चे होंगे। ट्रांसजेंडर मत सोचो अभी, वो तो रेयर चांसेस में आता है। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन नहीं कर रहे हम। हाँ, जब आप एडोलसेंस वगैरह पढ़ोगे या 10 चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वहां बता देना कि कितना परसेंटेज होता है। यहाँ फिलहाल एक बात करो पहले, ठीक है। तो कुछ कुछ फील आ रही है कॉइन वाली, तो इस हिसाब से हेड टेल बताया था, वैसे ही बॉय 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 बॉय, गर्ल 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 और गर्ल, फिर बॉय बॉय गर्ल गर्ल बॉय बॉय गर्ल गर्ल, ये हो गया बॉय गर्ल बॉय गर्ल। अच्छा अब बताओ, ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। कुछ कुछ कॉइन से रिलेटेड है भाई, तभी तो दिया क्वेश्चन, इससे बढ़िया मैं कॉइन के दे देता आपको, कॉइन के दे देता। थोड़ा सा फंसाना भी चाहिए ना, क्वेश्चन करा रहे हैं तो थोड़ा बहुत टिपिकल क्वेश्चंस भी कराने चाहिए, ताकि आप लोगों को आदत हो इस चीज की, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। देखो अब देखो, 3 चिल्ड्रन की बात करें तो फैमिली में हो सकता है तीनों के तीनों लड़के हो, या हो सकता है 2 लड़का 1 लड़की हो, या हो सकता है कि पहला वाला लड़का हो, दूसरी लड़की हो, फिर तीसरा फिर लड़का हो। ऐसे 8 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, इससे फालतू तो नहीं बनेगी। तो अब क्या बोला गया है हमें, कम से कम एटलीस्ट एक बॉय तो होना ही चाहिए फैमिली में। तो बॉयज कहां कहां पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें बॉय नहीं है, इसमें बॉय नहीं है, ठीक है। तो फैमिली में एटलीस्ट एक बॉय होने की कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास, 7 पॉसिबिलिटीज बनती है। अब वो बात अलग है कि हो सकता है तीनों के तीनों बॉयज हो, या पहला दूसरा बॉय हो, पहला तीसरा बॉय हो, सिर्फ पहला ही बॉय हो। इस तरीके से 7 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो 7 फेवरेबल आउटकम हो गया और 8 टोटल है, ये हो गया, तो 7 दैट इज द आंसर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है एटलीस्ट वन गर्ल पूछता तो 1 बाय, इसका भी कितना हो जाता, इसका भी कितना हो जाता, इसका भी 7/8 ही हो जाता। देखो ना सब, एक फिर ये बॉयज वाला छूट जाता, इसमें गर्ल वाला उठा लेते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1 गर्ल का भी यही होगा, एटलीस्ट एक गर्ल का भी सेम होगा। अंतर कहां पे आता है, अंतर कहां पे आता है, आपसे बोल दे कि कम से कम 2 गर्ल होनी चाहिए, 2 गर्ल होनी चाहिए, यानी कि कौन सा हो सकता है, 2 गर्ल, एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, 2, एक ये हो सकता है और एक हो सकता है, तो 1/2। 2 lड़के बोला जाए तो 1/2। ऐसा बोला जाए कि जो 3 बच्चे हैं वो तीनों के तीनों गर्ल हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 1/8, इससे फालतू नहीं होगी। तीनों के तीनों लड़के हैं तो 1/8, बस, इसके फालतू इसमें से कोई सवाल बन ही नहीं सकता। ऐसे ही आपके पास कॉइन का भी सवाल आएगा, हेड टेल का। कैसे आएगा देखो, आपसे बोल दिया जाएगा एटलीस्ट एक हेड तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट एक हेड तो आना ही चाहिए, तो वो इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। एटलीस्ट एक टेल तो आना ही चाहिए, तो ये उसका हो जाएगा। एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए, तो ये हो जाएगा। एटलीस्ट 2 टेल आने चाहिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। समझ आया? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा सवाल बन सकता था, ठीक है ना। तो नोट कीजिए इसे, जल्दी से फटाफट से नोट कीजिए इसे। चलिए आप क्वेश्चन लेते हैं, आप लेते हैं एक क्वेश्चन, देखिए
हमारे पास एक डाइस है, सॉरी दो डाइस है, दो डाइस है हमारे पास। ठीक है, ये देख लो, मैं दोनों के दोनों डाइस बना ले रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये दो डाइस मैंने बना लिए हैं, एक और ये दूसरा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डाइस है, इन दोनों को हमने रैंडमली उछाला। ठीक, और हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई कि जो दोनों पे नंबर आएंगे वो कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए। बताया था जब डाइस पढ़ा रहे थे तभी बताया था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि दोनों पे जो नंबर आने चाहिए वो दोनों के दोनों इवन होने चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों इवन होने चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो देखो 2 2 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 6 6 हो सकता है। मुझे तो लगता है कि इसके फालतू भी कुछ होगा। सोच के देखो, थिंक अबाउट इट, सोच के देखो क्या हो सकता है इसके अलावा भी। 1 3 सोचोगे, 1 2 सोचोगे, नहीं हो सकता। 1 4 नहीं हो सकता। 6 6 के अलावा मतलब यही 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि दोनों के दोनों पे इवन नंबर आना चाहिए। सोच लो, थिंक अबाउट इट, सोच लो, बस ये होगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती हैं जब हम दो डाइस को उछालते हैं या एक डाइस को दो बार उछालते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? 36 बताया था। 6 की पावर n, जितनी बार उछाला जाए उतनी पावर लगा दो, तो दो बार उछाला गया है, तो यानी कि एक ही डाइस को दो बार उछाला गया है। ऐसे समझ लो ना, डाइस को इसके अंदर डाल दो डाइस को इसके अंदर डाल दो, तो वही समझ लो एक डाइस को दो बार उछाला गया। 36 आउटकम्स है, तो 3/36, तो 1/12। कुछ है इसमें? कुछ नहीं, नथिंग। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ बस, ज्यादा नहीं। फिर दूसरा बोला जाए कि दोनों डाइस पे जो नंबर आने चाहिए उनका सम जो है वो 5 होना चाहिए। दोनों डाइस पे जो नंबर्स आए, जैसे इस डाइस पे मान लो 1 आया है, तो इस डाइस पे मान लो 4 आया है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। समझ रहे हो बात को जो मैं कह रहा हूं? तो इस हिसाब से कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? सम 5 होना चाहिए, तो ये हो सकता है 1 4 सेम, फिर 4 1 भी हो सकता है, 2 3 तो 3 2 भी हो सकता है। ठीक, और फिर 1 4 4 1 2 3 3 2, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? बस ये होंगे शायद, और 3 2 3 4, बस ये होंगे, इससे फालतू नहीं होंगे, 4 ही होंगे। तो 4/36। समझ रहे हो ना मैं कैसे कर रहा हूं? फेवरेबल आउटकम ये देख लो, 4 हो गए हमारे पास, टोटल आउटकम 36 हो गए। तो यही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, यही फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही फॉर्मूला लगा हूं सब में। पता लगे कि मैं करे जा रहा हूं, आपको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं सब में। ठीक, तो 4/36 तो कितना हो जाएगा? 2/18, तो 1/9 इज द आंसर। ओ हाँ सॉरी, 4/36 1/9 आ जाएगा, सॉरी 1/9 इज द आंसर। ठीक है ना, समझ लो बात? नोट कर लो इसे, जल्दी से नोट कर लो। चलिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स है, कार्टेशियन बॉक्स है। ठीक है, जिसके अंदर 1 से लेकर और 90 तक, 1 से लेकर 90 तक एक डाइस है। मान लो जैसे ये, सॉरी, एक डिस्क है। ठीक है, डिस्क समझते हो ना, डिस्क, ये डिस्क है। तो पहले डिस्क पे नंबर 1 पड़ा है, सब पे नंबर पड़े हैं, तो पहले पे नंबर 1, फिर दूसरे पे 2, फिर तीसरे पे 3। इस तरीके से हमारे पास 1 से लेकर 90 तक डिस्क है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disk is drawn from the box, find the probability that it bears a prime number less than 23. ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। डिस्क, क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग? एक बॉक्स है, उसके अंदर 90 डिस्क रखी हुई है। ठीक है, 90 डिस्क रखी हुई है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हम डिस्क उठाएं, मान लो एक रैंडम डिस्क उठाई, तो उस पे जो नंबर पड़ा हो वो एक प्राइम नंबर हो और 23 से कम हो। समझ रहे हो? मतलब बताया ना, जैसे डिस्क पे नंबर पड़े हुए हैं, तो आपने जो डिस्क उठाया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप डिस्क उठाओगे उस पे एक 23 से छोटा प्राइम नंबर पड़ा होगा। तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर 23 से छोटा, 23 से छोटा होना चाहिए प्राइम नंबर।
ठीक है, 23 से छोटा होना चाहिए प्राइम नंबर। तो कौन कौन सा पहला कितना हो गया, 1 नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 5 7 11 13 17 20, बस यही है। 17 के बाद फिर यही है, 18 19 भी होता है, ठीक है, 17 के बाद 19 भी होगा। 19 20 नहीं होता, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, 23 हमें लेना नहीं है क्योंकि 23 से छोटा बोला गया है। 23 से छोटा बोला गया है ना, समझ रहे हो? मतलब 0 से 23 बताया था कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, याद हुआ अगर तो इस फ्रीक्वेंसी में 0 से 23 के बीच में सिर्फ ये नंबर्स आएंगे, और ये नंबर्स आएंगे तो हायर लिमिट को कभी नहीं काउंट करते, समझ रहे हो? इसलिए हम 23 नहीं काउंट करेंगे इसमें। तो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स आ गए। तो टोटल 90 डिस्क है, सो 8/90, तो ये कितना हो जाएगा, 4/45, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। और तो कटेगा नहीं, बस इतने कटेगा वो बात ठीक है, पॉइंट में आंसर है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था वो इस क्वेश्चन में था नहीं, मैंने देखा, ध्यान दिया नहीं इस क्वेश्चन पे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जो कहना चाह रहा था, मेरा क्वेश्चन मतलब है, मान लो यहां तो आपसे बोला गया कि जो नंबर्स हैं वो फ्रॉम 1 to 90 लिखे हुए हैं, 1 to 90 लिखे हुए हैं, लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि जो नंबर्स पड़े हैं वो बिटवीन 1 to 90 पड़े हुए हैं। ध्यान रखें इस चीज को, फ्रॉम 1 to 90 में जमीन आसमान का अंतर है, बिटवीन 1 to 90 से, समझ रहे? इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? देखो, आपसे बोला गया फ्रॉम 1 to 90, तो यानी कि 1 से लेकर और 90 तक कंप्लीट, लेकिन बोला गया बिटवीन 1 to 90, यानी कि 1 से लेकर और 90 के बीच में, बिटवीन समझते हो, बीच में। तो इस कंडीशन में ना आपको 1 को काउंट करना है और ना 90 को काउंट करना है, समझ रहे? इस हिसाब से आपके पास फेवरेबल टोटल आउटकम कितने बनते हैं, 88। ये चीज का ध्यान रखें, बस इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपसे बोला गया फ्रॉम, तो जितने हैं वो कंप्लीट काउंट कर लो, लेकिन बिटवीन अगर बोला गया है तो ये चीज ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। बस बहुत बढ़िया, बस यही हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बस इसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी से और कुछ भी आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप उसको चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हमने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए, ठीक है। आपसे अगर आप इन तीनों वीडियोस, इससे पहले मैंने दो आई है, तीसरी है, ठीक है, तीनों वीडियोस को अच्छे से देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, ठीक है, तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 10th क्लास तक की, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के बाद हमारा ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी समाप्त होता है, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट चैप्टर बचता है सर्कल्स, तो इसकी वीडियो जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।